ओम शांति। 9 अप्रैल 2023 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 9 मार्च 1994। मुरली का सार: न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण। न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण। शिव जयंती। न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण। शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है? तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। तो हो गई ना डबल पूजा। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो। डबल ताजधारी भी आप बनते हो, निराकार बाप नहीं बनते। कहां कहां भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि शिव की प्रतिमा को, माना शिवलिंग को भी ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है। इसीलिए कहां कहां ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में मस्तक में। प्रैक्टिकल देखा जाए तो ताज कहां धारण होता है? मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है, तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है। इसीलिए बच्चों के जयंती की खुशी है, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती।
कहीं कहीं बच्चों को आ जाता है ये थोड़ा बहुत कि मैं ही करने वाला हूं, पर सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। अगर बाबा चाहे कि मुझे बच्चों से मिलन मनाना है तो भी चाहे साकार या आकार, तो भी ब्रह्मा बाबा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बताओ, आप अपने जीवन में झांक के देखो, बिना बाबा के आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो कुछ? बाबा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। बिना बाबा के आप क्या कर सकते हो? बिना बाबा के आपकी पहचान भी क्या है? कहाँ कोई पहचानता था? कहाँ कोई पूछता था? आज तो वैल्यू भी है, वैल्यू देते भी हैं। बाबा है तो देते हैं ना। तो बताओ, बिना बाबा के कुछ कर सकते हैं? आप सोचिए, ये कार्य कर दे, हाँ, कर सकते हैं कुछ? अकेले कुछ कर सकते हो? पाप कर सकता है? पाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। बदल सकता है? तो ये नूंद अच्छी है ना? अच्छी है ना? प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सत्युग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। सत्युग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। याद है शिव जयंती? सत्युग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती है। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चे का भी हो। ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर जरूर होगा। चलो तारीख एक ही हो गई, लेकिन वर्ष एक नहीं, मास एक नहीं। ऐसा भी होता है। कुछ तो अंतर होगा, है ना? वर्ष का तो अंतर होगा ही ना। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। वर्ष भी सेम है, तारीख भी सेम है, मास भी सेम है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से यह दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। मैंने खुद नहीं बलि चढ़ते, किसी और को ही चलो बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषता इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं कि जागरण करवाएंगे, चाहे कोई भोजन का करते हैं कि भोजन का भी त्याग करते हैं, कोई जागरण का करते, कोई दूर दूर से
पैदल करते हुए चलने का करते, पैदल चल के जाएंगे, व्रत धारण किया है, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं, चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते, है ना ऐसा। तो ये यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे यह व्रत लिया, वह थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसा करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना, कि कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया, एशिया सभी पक्के हो ना? सुन रहे हो? या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास है ही। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते क्या करे, सम टाइम नहीं, कभी कभी सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी इंजॉय ज्यादा पसंद करते हैं ना। कुछ होना चाहिए, कुछ इंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहें। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो? या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। ये व्रत लेने के लिए तैयार हो कि मुश्किल शब्द नहीं लाएंगे? ये वाला व्रत ले लो। मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, पहले तो ये वाला व्रत ले लो कि नहीं लाएंगे, कि ये मुश्किल है। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। जब तक आपके संकल्पों में ही दृढ़ता नहीं, तो सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। आपका संकल्प है लेकिन आपका संकल्प दृढ़ नहीं है तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करे, व्हाट व्हाट व्हाट। तो अभी व्हाट नहीं कहना,
लेकिन व्हाट के बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई, फ्लाई, उड़ना। लिख लो व्हाट की जगह फ्लाई। क्यों? दूसरा शब्द क्या बोलते हो? वाई। वाई माना क्यों? क्या? वाई, क्यों? तो वाई को क्या कहेंगे? क्या करेंगे? बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए? और तीसरा शब्द क्या बोलते हो? हाउ। हाउ का मतलब तो कैसे। व्हाट, वाई, हाउ। तो हाउ माना कैसे नहीं, नो, नो जानते हैं, कैसे नहीं, नो जानने वाली चीज, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कैसे कहेंगे? तो हाउ कहेंगे क्या? हाउ कहना माना हुआ आना। हाउ कहना माना, भावने का ना रमणीक शब्दों का थोड़ा फेरबदल बताते आज विदेशियों को। हाउ कहना माना हुआ आना। वो भारतवर्ष तो बिल्कुल समझ जाएंगे हुआ क्या होता है। हुआ आना, तो हुआ अच्छा लगता है क्या? इसीलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं। यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्यों होगा, ये क्या, वह कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के व व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द है। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा? आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक कट कर लिया, ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो। ये सब शिव जयंती पे करते हो। एक दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो और पांचवा डांस भी करते हो। और क्या करते हो? और क्या करते हो? मीठा बांटते और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें करनी पड़ेंगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। अब उन्हीं 6 बातों का यथार्थ अर्थ सुनो। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। तो अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है।
तो वो 6 बातें जो हैं उसका यथार्थ सुनो। दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है। ये शब्द नहीं है। और दूसरा क्या पॉइंट था? दूसरा, केक कौन सा काटेंगे? केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता, ना इतना बड़ा केक होता है, काट तो रहे हो आप, वो सारा आप ही तो खड़ा खा लोगे। तो केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो पहले उसे काटा जाता है, फिर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? भर तो केक भी बहुत है। नहीं, 6 बातें हैं ना शिव जयंती की। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में, लिख लो, केक काटना क्या? जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। कोई भी संपन्न बनने में व संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। और जो कमजोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो, फिर मुख में खाओ। समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे? ये तो यादगार के रूप में झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। अब झंडा लहराना कौन सा है? इसका क्या अर्थ है? कि सदा अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश, कभी उदास, ये नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, ठीक है? जब उदास हो ना तो ऐसे करना, उस समय भी अपना एक फोटो निकालो। ओके, करेंगे? करना। और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो, फिर दोनों फोटो साथ रखो। आजकल तो बहुत अच्छी टेक्निक है, ये उदास वाला फोटो, ये खुश रहने वाला, दोनों इकट्ठे रखो। फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूं या वो हूं। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना आपकी खुशी। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी के किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये पक्का वर्त लिया है ना? क्या नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? विल पावर है ना? तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता? अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा?
कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो कि हम उसकी इंतजार करें, वो पैदा हो ले, वो आ जाए? बताओ ना, कोई और पैदा होने वाला है क्या? पॉइंट कितना जबरदस्त है। कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो? माला के मन के आपको ही बनना है या औरों का इंतजार कर रहे हो? फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, कि सेकंड में चलेगा? तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात वर्त लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये वर्त ले लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे तन मन दिल सब खुश हो जाते हैं। तन मन और दिल, दिल भी खुश होता है। बाबा कहते इस मिठाई से तो तन मन, मन तन दिल सब खुश हो जाते। तो ये मीठा बांटना है, ये वाला। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए, सैलरी खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो गए। सेल डले होते हैं ना, बैटरी ऐसे मन उसके अंदर जिसमें से गीत बजते रहते हैं। रिकॉर्डर भी होता है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का भी होता है, उसमें भी सेल डले होते हैं, या डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन होता है। तो ऐसे नहीं कि सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए। आप सोचो, गीत बज रहे हैं और उसकी बैटरी स्लो हो गई तो साउंड कैसी आती है? नहीं, साउंड तो दे रहा है पर उसकी ना बैटरी स्लो हो गई है तो कैसी साउंड देता है? वो प्रॉपर गीत भी नहीं बज रहा होता, कुछ का कुछ हो जाता है। तो जब बैटरी स्लो होती है तो पता है ना कि कैसे गीत गाते हो, है ना? आपने गीत गाना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब आपकी बैटरी स्लो है तो अब ये गीत कैसा, वरना इतना फोर्स लगता है। अब पता है ना कैसे गीत गाते हो, सबको अनुभव तो है ना, है ना? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? मेरा है तो बाबा, मेरा है तो बाबा, तो आ जाता है। माना ये तो वही हो गया, बैटरी स्लो। बैटरी स्लो हो गई ना, जो प्रॉपर वो शब्द था ना वो भी ऐसे लहरा के आने लगते हैं। सबको एक्सपीरियंस है इस चीज का, जब बैटरी स्लो होती है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, मैंने बहुत फोर्स डालेंगे उसके अंदर। अपने आप को कहना चाह रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा है तो बाबा। बहुत मेहनत लगेगी खुद को एहसास कराने में कि मेरा है तो बाबा। मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है ना तो आवाज स्लो हो जाता है, और उसमें तो फिर शब्द ऐड हो जाता है, मेरा है तो बाबा, है तो बाबा, मेरा बाबा नहीं, मेरा है तो बाबा। माने उसमें दुखी भी बड़े हो रहे हैं, खुद को ही बता रहे, मेरा बाबा पलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। उन्हें खुद को और दूसरे को, मना बाबा को भी ऐसा, मैं है तो बाबा। मैंने दो शब्द ऐड हो गए हैं उसके अंदर, बैटरी स्लो हो गई है और ऐड ऐसे हो गए, एक ही शब्द को ऐसे खींच के इतना लंबा कर दिया। क्या बढ़िया बाबा ने एकदम। डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैम्प्स का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की है ना। क्योंकि चारों ओर सबका ये एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो?
क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वे हाथ उठाओ। जो कहते हैं जाना है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। तो वहां थोड़े लोगों ने उठाया। बाबा कहते अच्छा, अनुभव किया है, ब्रह्मा हमारा बाप है, ये अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव भी एक आंख है। जैसे इन आंखों से जो चीज देख ली तो आप कितनी गारंटी से कहते हो कि मैंने देखी है? तो अनुभव भी एक आंख है। जैसे स्थूल आंखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव। अनुभव की आंख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना, तो वो अनुभव करा देंगी। रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसीलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की, अनुभव की अनुभूति नहीं होती है। रूह रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मिलता है ना, तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा? तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया। तो बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना? नाच रहे थे ना? अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को, त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, ठीक से लिख लो सबके, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो, इसके लिए अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। तो जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी सितारे ही देखने के, तो फिर सितारे ही आएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। आपको महसूसता होगी वो सितारे देखने की। शरीरों को देखते भी ना देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। आज का स्लोगन, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंडर सेवाधारी हैं। सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी हैं।
जिसे सेवा की वैल्यू पता है। सेवा 3 तरीके से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। तीनों तरीके से सेवा होती है, मनसा सेवा होती है, वाचा सेवा होती है, कर्मणा सेवा होती है। तो जिसको सेवा की वैल्यू पता है वो सेवा के बिना रह नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सेवा जरूर ढूंढ लेगा और अपने को बिजी रखेगा। और जो बिजी रहता है वो व्यर्थ से बचा रहता है। इसीलिए सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सेवा करने से एक तो भाग्य बनता है, एक माया से बचे रहते हैं और ऑलराउंडर बन जाते हैं। सोचो, हर एक चाहता है कि मैं सब कुछ कर सकूं, तो वो सब कुछ तो तभी कर सकता है जब वो हर तरीके की, हर जगह सेवा ढूंढकर वहां पर सेवाधारी बनकर उपस्थित हो जाए। ऑलराउंडर सेवाधारी का जो टाइटल है ये हर ब्राह्मण अपने ऊपर लगाना चाहता है, लेकिन चाहना तब काम करती है जब हम उस पर कोई कर्म भी करेंगे ना। चाहना रखना पर हम सोच रहे हैं, पर उसे प्रैक्टिकल भी तो करना है। इसीलिए सेवा के बिना रह ही ना सके, कोई ना कोई सेवा जरूर ढूंढ निकाले, तब आप ऑलराउंडर बन जाएंगे। क्योंकि एक तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है, जब उसके साथ आप कंबाइंड होकर कोई भी सेवा करेंगे तो उस सेवा की जो नॉलेज है वो आपको इमर्ज होने लगेगी और आप नॉलेजफुल बन जाएंगे। क्योंकि सेवा चाहे कोई भी हो, उसकी नॉलेज के साथ अगर सेवा की जाती है तभी वो परफेक्ट सेवा होती है। ऐसे तो कोई भी कुछ भी सेवा करेगा, बस टेम्परेरी कर रहा है लेकिन दिल से नहीं कर रहा है। और जब भी कोई दिल से करता है तो उसकी नॉलेज उसको इमर्ज होती जाती है और वो नॉलेजफुल बन जाता है। आपने देखा छोटे बच्चे क्या क्या चलाने लग गए हैं, क्या क्या करने लग गए हैं, उसकी उन्होंने कोई लिखित में नॉलेज नहीं ली है, इमर्ज हो रही है। तो वहीं से सीखें कि जब दिल से कोई कार्य किया जाता है तो उसकी नॉलेज हमें इमर्ज होने लगेगी। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी, तभी तो हम ऑलराउंडर सेवाधारी बनेंगे। कोई ये कहे कि मैं बिजली विभाग का कार्य नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ये जो कारपेंटरी का है वो कार्य नहीं कर सकता, अगर उससे शौक है सेवा करने का तो वो हर जगह सेवा कर सकता है। उसके लिए उसको कोई थ्योरी की जरूरत नहीं होती है। प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ साथ वो अनुभव दूसरों का लेते लेते, ऑलमाइटी अथॉरिटी से शक्ति लेते लेते ऑलराउंडर सेवादारी बन जाता है। तो ये सत्य है कि जिसे सेवा का महत्व पता है तो वो ऑलराउंडर सेवादारी बन जाता है। इसके लिए ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मैंने ये कभी किया नहीं है। या हम कैसे कह सकते हैं अगर हमने 84 जन्म लिए हैं, अगर आप मानते हैं कि मैं तो वही जो बाबा के साथ रहने वाली आत्मा हूं, मैं तो पहले जन्म में उतरने वाली आत्मा हूं, अगर हम इतना ऊंचा ऊंचा अपने आप को सम्मान देते हैं, तो अगर आप पहले जन्म वाली आत्मा है तो 84 जन्म लेते लेते आपके अंदर कितनी सारी नॉलेज होगी। आत्मा के अंदर ही नॉलेज है ना, और उसको इमर्ज करना है संगम युग पर ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ, तब तो बनेंगे ऑलराउंडर सेवादारी। तो जब आपको सेवा का महत्व पता होगा तो आप हर तरह की सेवा संगम युग पर कर सकते हैं। फिर आप ये कभी मत कहना कि मुझे नहीं आती है। जिसको आती है उसको साथ रखें, बाबा के साथ कंबाइंड रखें और उसको देखते देखते सब सीख जाएं। पर ये बोल देना कि मुझे नहीं आता है, मैंने नहीं किया, तो पहले ना हो जाने से ऑलराउंडर सेवाधारी तो नहीं बनेंगे। क्योंकि जिसे सेवा का महत्व पता है उसे देखना आता है और उसे सीखना आता है। इसलिए बार बार हम कई बार कहते हैं आंखें देखें बुद्धि सीखे। तो आंखों से देखो, बुद्धि से सीखो, तो हम तब जाके ऑलराउंडर सेवाधारी बन सकते हैं अगर हमें सेवा का महत्व पता है। फिर ना शब्द नहीं आएगा, हर जगह हाँ जी आएगा, और जब हाँ जी आएगा तो साथ में ये नॉलेज भी मर्ज होगी और कैसे लेनी है ये भी बुद्धि में आएगा। ये नहीं कि आता नहीं है, आता नहीं है, ऐसे ऑलराउंडर कैसे बनेंगे। ओके,
तो सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंडर